जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज एक बार फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ मैं अपना ब्लॉग लेके। तो आज सुबह ही सुबह मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग भी सोचोगे कि भाई ऐसे क्या वो था कि ऐसे बैठ गई है सुबह से ही। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन था तो फिर मुझे सुबह से ही स्टार्ट करना था। तो इसीलिए मैं अभी मुझे 15-20 मिनट हुए हैं, मैं सोकर उठ चुकी हूँ। और अब थोड़ी देर बाद मैं अपने कामों पे लगूंगी। तो क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं बैठूँगी, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी। अभी एकदम से क्या होता है कि नहीं मन करता ना कि कुछ भी काम करने का। तो इसीलिए 15-20 मिनट में बैठकर फिर अपने कामों पे लगूंगी। तो चलिए आप लोग देखिएगा आज मेरा मॉर्निंग रूटीन। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी मैं डोर ओपन कर रही हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहला काम करूँगी तो वो है मैं मेन डोर की झाड़ू लगाऊँगी। क्योंकि हमारे यहाँ है कि सबसे पहले अंदर साफ़ सफाई करने से पहले आपको जो बाहर दरवाज़ा होता है वो साफ़ करना होता है। तो बस मैं वही करने जा रही थी। वो भी ओपन कर रही हूँ मेन डोर। और ये पेपर रखा हुआ था तो इसको उठाकर रख दूँगी। आजकल न्यूज़ में ना, चाहे न्यूज़ हो या पेपर पे न्यूज़ हो, तो उसमें बस किसान बिल ही छाया हुआ है। और भाई वो मोदी जी तो अगर वाकई ये कह देना कि सांस लेना अच्छा है, तो लोग ना, मतलब जो उनके विरोधी हैं, वो सांस लेना भी छोड़ दें। खैर चलिए, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, आप लोग देख ही रहे होगे। तो ये मैं बाहर की झाड़ू लगा रही हूँ और फिर पानी वगैरह जो भी डालते हैं वो डालकर फिर मैं आ जाऊँगी अंदर। बाहर की सफाई कर कर मैं आ गई थी अंदर। अब करूँगी मैं पीने के लिए गुनगुना पानी। तो सबसे पहले ना ये गेट बंद कर दूँ। एक्चुअली इसमें से क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है सामने से, तो ये ऐसे बंद ही रहता है ज़्यादातर। पीने के लिए पानी गुनगुना कर रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। तो मैं तो एकदम उठकर चाय वाय पीती ही नहीं हूँ, मुझे तो टाइम हो गया। तो मैं एक बार पहले भी पी चुकी हूँ गुनगुना पानी और एक बार और पी लूँगी। और ये भी चाय पीने से पहले गुनगुना पानी पीते हैं, तो अभी इनके लिए ही कर रही थी, तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी कर लिया। तो बस हो रहा है अभी गुनगुना पानी। फिर उसके बाद मैं आर्थिक को भी उठाऊंगी, क्योंकि उसको उठने में बहुत टाइम लगता है, सीरियसली बहुत टाइम लेता है वो उठने में। आप लोग देखिएगा आगे। पानी हो गया है गरम, अब लेके चलते हैं और उठाते हैं आर्थिक को भी। लाइट बंद कर दूँ किचन की। चलिए, अभी रूम की भी लाइट बंद है अंदर की। ये उठ चुके हैं, बैठे हुए हैं। अब पानी देती हूँ। उठना नहीं है आर्थिक, उठो, उठना। लो, मैं आ गई थी पानी पी के वापस चाय बनाने के लिए। तो अब बन रही है मेरी चाय और आर्थिक अभी तक नहीं उठा था। अब मैं जब अपनी चाय बनाकर लेकर जाऊंगी तब बैठकर उसको बिल्कुल उठाऊंगी। तब भी देखना थोड़ा सा टाइम तो वो लगाएगा ही। तो बन रही है मेरी चाय, चाय बनने रख दूंगी। उसके बाद मैं जब तक किचन में ही कुछ और काम छोटे मोटे रहते हैं, जैसे मैं रात के बर्तन उस टाइम पर जमा कर नहीं रखती हूँ, तो वो अभी जमा लूँगी। जब तक चाय बन रही है तब तक मेरे और काम भी होते रहेंगे किचन में। चाय बनकर हो गई है तैयार, आप लोग भी पी लीजिए। मालूम है, देखते हो ना, जब मतलब मैं भी किसी ब्लॉग में देखती हूँ चाय तो बड़ा मन करता है पीने का। इसी तरह मुझे मालूम है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर देख रहे होंगे तो उन लोगों का मन कर रहा होगा कि चाय मिल जाए। वाह। तो चलिए, इनको मैं चाय पहले ही दे आई थी। यहाँ बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अंदर। बिट्टू,
इसको उठाना ना बहुत बड़ा टास्क है, ये उठता नहीं है। ये देखो, अभी आवाज लगाऊंगी इसको तो भी बहुत मुश्किल से उठेगा। आज एग्जाम है ना, उठो। ए उठो, उठो, कितनी देर में उठोगे? देखो, उठो। ओ बिट्टू, चलो बाहर चल के लेटना। उठो, पलंग उठाएंगे जिससे। उठो। तो रजाई लेके नहीं, तुमको वहां से यहाँ आने के लिए, सोने के लिए बोला था। हाँ। गलत बात ना, आज एग्जाम है ना, उठना है। चलो उठो फटाफट। अरे नहीं, 5 मिनट का टाइम और है, 5 से 10 मिनट है तुम्हारे पास। 5 से 10 मिनट है, उठ जाना। नहीं, आज बनाने वाली हूँ मैं बैगन का भरता। ये बैगन अभी धो लिए हैं मैंने। अब इनको मैं गैस पर भूनूंगी, क्योंकि वो अभी बैंगन भूनने से पहले ना मैं बैंगन में कट लगा लूंगी, ताकि अंदर कहीं कोई कीड़ा वगैरह कुछ तो भी नहीं है, तो इस वजह से ना पता चल जाएगा। हालांकि छेद वगैरह होता है बाहर बैगन में तो भी पता चल जाता है, पर फिर भी ना मतलब एक तसल्ली नहीं मिलती है। तो मैं तो कट लगाकर फिर तभी भूनती हूँ इसको, और अच्छे से भी भुन जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बस हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा गैस पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गैस थोड़ा सा गंदी हो जाती है बर्नर गैस का, तो उसको मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे से बाद में। तो अभी मैं रख देती हूँ बैंगन को भुनने के लिए, और ये दूसरा बाद में भूनूंगी। और साथ ही साथ अपने और भी काम क्या है, मीन्स थोड़े से बर्तन जो सुबह के रहते हैं, जैसे दूध वगैरह का जो भी बर्तन होता है, तो वो मैं साथ ही साथ करती जा रही हूँ। या बैंगन भी हो रहा है। बर्तन वगैरह करने के बाद मैंने बनाई थी चाय। तो आर्थिक भी चाय बिस्किट लेता है सुबह के समय में, जब सोकर होता है उसके बाद, और थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी ले ली थी। और उसके बाद में मैंने चाय पीने के बाद मेरी जो हेल्प करने के लिए आती है दुर्गेश, तो वो आ चुकी थी। तो मैं ये सब सामान एक तरफ हटा कर रख रही थी, क्योंकि वो झाड़ू पोछा करेगी। तो ये जो भी है यहाँ चाय वाय के बर्तन और सब रखे हुए थे, तो इनको मैं हटा रही हूँ। और चेयर वगैरह फैली रहती हैं, ये सब एक तरफ करके रखूँगी, तब वो लगाएगी झाड़ू पोछा। सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए आती है, तो फिर भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। दुर्गेश भी अपना काम कर कर चली गई थी थोड़ी देर में। उसके बाद मैं ये कल के गीले कपड़े हैं जो कि ऊपर लेकर जा रही हूँ। एक्चुअली कल धूप अच्छी नहीं निकली थी, मतलब 3 बजे के बाद थोड़ी धूप वैसी हो गई थी, और मेरे को आदत है मैं कपड़े शाम के समय में ही धोती हूँ। शुरू से ही मुझे ऐसी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे ना सबसे बोरिंग काम लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको कपड़ों को लेकर ऊपर छत पर डालने, और जो कल के सूखे हुए कपड़े हैं उनको लेकर आऊँगी। तो बस मैं ये कपड़े लेकर छत पर आ गई हूँ। आज धूप भी अच्छी निकली हुई है, कपड़ों को धूप भी अच्छे से लग जाएगी, सूख जाएंगे बढ़िया। और ये सब जगह डाल रही हूँ मैं। उसके बाद ना एक पीछे वाले घर में कुछ बच्चे धूप में बैठ के पढ़ थे, तो मुझे ना अपनी भी याद आ गई। मेरे मायके में भी जॉइंट फैमिली है वहाँ पर, आप लोगों को मालूम ही है। तो सब लोग ऐसे ही करते थे, सर्दियों में अक्सर छुट्टियाँ लग जाती थी, तो हम सब लोग बस सुबह से छत पर ही बैठ जाते थे। तो वही याद आ गया। बस नहा धोकर मैं आ गई थी, तो अब भगवान जी को दिया लगा रही थी, पूजा वगैरह कर रही थी, और बस इसके बाद सीधे जाऊंगी किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम तो ज़्यादातर किचन में ही जाता है। क्योंकि और कुछ काम ऐसा आप नहीं कर सकते ना सुबह से, क्योंकि सबसे पहले आपको खाना तैयार करना होता है। जो भी जाने वाले होते हैं घर में, तो सभी के साथ में यही होता है कि आप सुबह से ऐसा कोई भी काम नहीं निकाल सकते हो। तो बस मैं किचन में आकर अपना बैगन का भरता बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस यही मुझे इजी पड़ा, जो मैंने उस टाइम पर बैगन भून के रख दिए थे, तो वो तैयार थे। तो अब हरी मिर्ची, प्याज, और अब ये टमाटर रह गए थे तो लेने आई हूँ फ्रिज में। ये टमाटर लेके जाऊंगी और फिर बनाऊंगी बढ़िया सा बैंगन का भरता।
तो ये मेरा खाना वगैरह सब बन चुका था। इनका भी मैंने टिफ़िन लगा के दे दिया था, तो ये जा चुके हैं। शेयर करूँगी किसी दिन वो भी आप लोगों के साथ में कि मैं इनका टिफ़िन किस तरह से पैक करती हूँ। और उसके बाद में मैं भी खाना खाने बैठ गई थी। आर्थिक भी खा ही रहा था। एक्चुअली मेरे को वो आदत नहीं है कि मैं पूरा काम निपटा के मीन्स किचन वगैरह क्लीन करके और फिर मैं तब खाना खाऊं, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों के साथ में यही होता है कि उनको ये होता है कि खाना खाकर हमसे काम नहीं होता तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ नहीं है। मैं पहले ही खाना खा लो, बाकी काम जो करना है वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो बस मैं खाना खा चुकी हूँ, अब मैं करूँगी अपनी किचन क्लीनिंग। तो वो सब कर कर अभी रख दूँगी। तो पहले किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद में मेरे बर्तन क्लीन होंगे। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। और जिस दिन मैं स्कूल जाती हूँ उस दिन मेरा रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। कई लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने स्कूल में एज आ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। तो अभी तो लॉकडाउन में स्कूल प्रॉपरली ओपन नहीं है, बट फिर भी वीक में 2 या 3 डेज़ अब इसी मंथ से बुलाने लगे हैं, तो हम लोगों को जाना पड़ता है। तो वही जिस दिन मेरे को स्कूल जाना होता है उस दिन मेरा रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट, वैसे थोड़ा सा नहीं कहूँगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि उस दिन थोड़ा जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। और बाकी जब घर पे रहते हैं तो आपको मालूम है कि कहीं जाना नहीं है, तो सारी चीज़ें बहुत आराम आराम से होती हैं। तो बस ये अंतर रहता ही है। तो किसी दिन स्कूल जाती हूँ उस दिन का मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मेरा रूटीन कैसा लगा मॉर्निंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।